रोज आरती के समय मौसमी मेरे पास आके खड़ी हो जाया करती थी। आज उसकी कमी बहुत खल रही है। अब कमी नहीं खलेगी माँ। मौसमी, ये सब क्या है पाखी? तुम ये किससे पूछकर मौसमी को घर ले आई? उसका इलाज बंद करवा के? डॉक्टर से पूछकर मोटा भाई। डॉक्टर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे साथ रहेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। घर के माहौल में इनके कोमा से बाहर आने के चांसेस ज्यादा हैं। पर बा, अस्पताल में तो नर्सेस रहते हैं, वो दीदी का ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। या हम लोग कैसे ख्याल रखेंगे दीदी का? समय से दवाई देना, साफ सफाई, ये सब सब कुछ सोच के बा मैं मौसमी भाभी को घर लेकर आई हूँ। ये है सिस्टर मीरा, हॉस्पिटल की तरफ से आई है। मौसमी भाभी का अच्छे से ख्याल रखेंगी। सिस्टर मीरा, आप अपना सेटअप ऊपर कर लीजिए। ऊपर का कमरा आगे से लेफ्ट, फर्स्ट रूम। केतन, जा जल्दी से मौसमी का कमरा तैयार करवा। गलत नहीं कहा है किसी ने। कोई भी फूल अपनी मिट्टी में अच्छे से खिलता है। हो सकता है डॉक्टर ने कहा है घर में रहकर मौसमी की तबीयत ठीक हो जाए। हाँ बा। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा बा। मुझे डर है कि पाखी किसी चाल के तहत दीदी को इस घर में लाई हो। दीदी को इससे खतरा है बा। ऐसा कुछ नहीं है बा। जब मौसमी भाभी को थोड़ी देर के लिए होश आया था ना, तब उन्होंने खुद पुलिस से कहा कि मैंने उन्हें जहर नहीं दिया, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन कोई तो है जिसने इन्हें इस हाल में पहुंचाया है। और मुझे तो लगता है कि कोई बाहर का तो हो नहीं सकता। खैर, अब भाभी घर आ गई है ना, और जल्दी ही कोमा से बाहर भी आ जाएंगी। इनके होश में आते ही हम सबको पता चल जाएगा कि असली गुनहगार कौन है। ये कुछ भी कहे जा रही है बा? कुछ भी बोलेगी क्या? अरे तुम लोगों को क्या परेशानी है? आखिर गलत नहीं कह रही है। डॉक्टर ने भी कहा है ना कि घर में मौसमी रहेगी तो अच्छे से ठीक हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है? चलो निकलो यहाँ से। आराम करने दो मौसमी को। चल ईशा। तुमने अच्छा नहीं किया दीदी को यहाँ लाकर। जान बचाने लाई थी ना, जान का खतरा और बढ़ गया है। सही सोच रही हो तुम। जान का खतरा तो है, लेकिन उससे जिसने जान लेने की कोशिश की थी। क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा कहाँ सोच रही थी? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाभी। रिमझिम आपका कुछ नहीं कर पाएगी। मेरी एक नज़र हमेशा उस पर रहेगी। और वैसे भी वो खुद को बचाने के लिए
कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगी और उसके बाद मैं उसका असली चेहरा सबके सामने ले आऊंगी। आप बस जल्दी कोमा से बाहर आ जाइए, हमारे लिए, इस परिवार के लिए। कमाल की खिलाड़ी हो तुम। सारे घर वाले बहस करते ही रह गए और तुमने अपनी आखिरी चाल भी चल दी। यूं भाभी को घर लाकर बाकी नजरों में भी उठ गई और केतन भाई की नजर में भी। तरस आ रहा है आज मुझे तुम पर कि तुमने अपने अंदर इतनी कड़वाहट भर ली है कि तुम्हें मेरी अच्छाई भी चाल नजर आ रही है। और इन सब में तुम वो बात भूल गए जो तुमने समझी थी रिमझिम के बारे में, कि वो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकती है। मौसमी भाभी का ये हाल रिमझिम ने किया, मैंने बताया था ना तुम्हें। और नक्श, तुम्हें याद है ना, जब मैं पुलिस चौकी में थी तब मैंने कहा था ना तुमसे कि रिमझिम ने खुद आकर मुझे सब कुछ बताया कि रिमझिम ने ये इनकी ऐसी हालत की है। नक्श, अरे बस करो तुम्हारी कहानी। सुनो, ये ज्यादा सुशील बहू बनने का ना नाटक मत करो मेरे सामने। तुम्हें क्या लगता है ये मांग में सिंदूर लगाने से, गले में मंगलसूत्र पहनने से तुम संस्कारी बन जाओगी? तुम संस्कारी नहीं हो पागी। तुम तो ना वो बाकी सही बात तो यह है कि तुम्हें ये मंगलसूत्र और सिंदूर पहनने का ना कोई हक ही नहीं है। हटा दो इसे। कल रात मैंने तुम्हें पत्नी के एक अधिकार की बात समझाई थी। आज एक बात और समझ लो कि एक सुहागन का सिंदूर और मंगलसूत्र कोई नहीं हटा सकता, उसका अपना पति भी नहीं। हटा नहीं सकता, लेकिन किसी और को लगा तो सकता है ना। ये सिंदूर मैं लगाऊंगा। लाओ। मैंने तुमसे सिर्फ सच बोला है ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस बात में ना जरा सा भी झूठ नहीं है।
मुझे पता था रिमझिम कि नक्श ये कभी नहीं कर पाएगा। हाय हाय वाह, आज तो तेरे घर में दूध और घी की नदियां बहेंगी, नदियां। भगवान करे कि तेरे घर में हमेशा खुशियां ही आए। वैसे बा, नए जोड़े को आशीर्वाद नहीं दिलवाएगी मुझसे? हाय हाय मेरे शाहरुख खान, इन दोनों में से तेरी बीवी कौन सी है? ये मेरी आशीर्वाद दीजिए। कि मेरी और नक्श की जोड़ी हमेशा बनी रहे। उठ जा। क्या रे मेरे शाहरुख खान, मस्करी कर रहा है किन्नर के साथ? हाँ, मतलब भगवान ने हमें तीसरी नजर भी दी है, जो कभी धोखा नहीं देती। ऊपर वाले ने तेरी जोड़ी इसी लड़की के साथ बनाई है, वो भी 7 जन्मों वाली। ऊपर वाला सबकी जोड़ियां बनाकर भेजता है और इसे बनाया है तेरे लिए। वैसे बिटिया, तेरा नाम क्या है? पाखी। पाखी। और ये नक्श, नक्श मतलब चांद और पाखी मतलब चकोरी। चांद और चकोरी की जोड़ी। बहनों, चांद और चकोरी की जोड़ी, चांद और चकोरी की जोड़ी 7 जन्मों की नहीं, जन्मों जन्मों की होती है, जन्मों जन्मों की। किधर जा रहा है? इधर आओ दोनों। मैं तुम दोनों को दुआ देती हूँ, जो भी तुम्हें नजर लगाएगा ना, उसकी आंखें फूट जाएंगी। सही पहचाना, यही है इस घर की बहू। क्या देख रहे हो? बजाओ रे।
क्या काम है? सब लोग तो नीचे हैं। अरे बहना, लेकिन बीमार जान तो इस कमरे में है ना। मैं इनके लिए बरकत लेकर आई हूँ। दुआ दूंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। जी। ये माता रानी बीमार को ठीक करते हैं। ओम। बहना, थोड़ा गर्म पानी ला दो। मेरे गले में खराश है ना, दुआ का असर नहीं करेगी। आज्ञा दीजिए बा। शुक्रिया। चलो री।